इधर विधायकों को घर और गाड़ी के लिए सब्सिडी पर मिलने वाले कर्ज की राशि को 2 गुना करने के प्रस्ताव को उच्च स्तर से हरी झंडी मिल गई है। इससे पहले वित्त विभाग ने इसकी सहमति दी थी। अब उच्च स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद संसदीय कार्य विभाग जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगा। उच्च स्तर से मंजूर प्रस्ताव में स्पष्ट है कि विधायकों को अब घर के लिए 25 की बजाय 50 लाख रुपए तक और गाड़ी के लिए 15 की बजाय 30 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। वित्त ने सहमति देते हुए एक शर्त जरूर जोड़ दी है। 25 लाख रुपए तक का घर के लिए और 15 लाख रुपए तक की गाड़ी के लिए कर्ज लेने वाले विधायक को सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। ब्याज की शेष राशि राज्य सरकार बतौर सब्सिडी देगी। उदाहरण के लिए यदि ब्याज की दर बैंकों में 9% है तो विधायक 4% ब्याज भरेंगे, बाकी 5% सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। घर गाड़ी के लिए ज्यादा कर्ज लिया तो ब्याज सब्सिडी सिर्फ 2% मिलेगी। तो विधायकों को बड़ी यहां पर राहत मिलेगी क्योंकि अब 25 लाख तक का घर और 15 लाख तक की गाड़ी ले सकते हैं, जिस पर अब सब्सिडी भी मिलने जा रही है। ब्याज की शेष राशि राज्य सरकार बतौर सब्सिडी देगी। अगर ब्याज की दर बैंक में मान के चलिए 9% है तो विधायकों को केवल 4% ब्याज ही देना होगा। बाकी का बचा हुआ जो 5% है वो सरकार सब्सिडी के तौर पर बैंकों को देती हुई नजर आएगी। घर गाड़ी के लिए ज्यादा कर्ज लिया तो सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ 2% ही मिलेगी। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय राजधानी भोपाल से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, अब विधायकों को यहाँ थोड़ी सी राहत मिलने वाली है क्योंकि अब लोन लेना विधायकों के लिए आसान होगा, लेकिन क्या कुछ इसमें एक क्राइटेरिया सेट किया गया है? ये थोड़ी सी नहीं, बहुत सी राहत है और ये मेहरबानी इसकी जरूरत नहीं है, वो मेहरबानी है। अगर इसको आप ठीक तरीके से देखें तो विधायकों को मिलने वाले भत्ते, विधायकों को मिलने वाला वेतन, ये तमाम चीजें इतनी सफिशियंट है और उसके बाद में विधायकों की कार्यशैली, विधायकों का जनता से कनेक्शन, विधायकों की इसके एवज में कुछ नहीं होती। सत्रों की अवधि बहुत कम होती है और लगातार, और इसमें विपक्ष विरोध नहीं करेगा क्योंकि उनके विधायकों को भी उतना ही फायदा इससे मिल रहा है। दरअसल लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार अपने विधायकों पर बड़ी मेहरबान होगी और ये सिर्फ भाजपा सरकार की या मोहन सरकार की बात नहीं है, चाहे वो शिवराज सरकार की बात करें, कमलनाथ सरकार की बात करें, हमेशा होते रहा है। पर गैर जरूरी सी रियायतें देने से जो है सिर्फ विधायकों को फायदा होता है, जनता का टैक्स विधायकों को जो है वो फायदा पहुंचाता है। विधायक सब्सिडी देते हैं उसकी, वैसे ही ऑलरेडी मध्य प्रदेश में फ्रीबी जितना है, चाहे वो महिलाओं की योजनाओं की बात करें, तमाम योजनाओं की एक और सब्सिडी आपने बढ़ा दी और उसके लिए बढ़ा दी जिनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना पैसा ऑलरेडी उनको अलग अलग सोर्सेज से मिलता है भत्ते और वेतन के रूप में कि उनको इस सब्सिडी की जरूरत थी नहीं, बावजूद इसके दी गई है। राशि दोगुनी कर दी गई है लोन्स के लिए, चाहे वो होम लोन्स की बात करें या फिर हम व्हीकल लोन्स की बात करें, और उस पर भी ऑलरेडी सब्सिडी। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि इसकी जरूरत नहीं जितनी मेहरबानी सरकार की विधायकों पे हो रही है। जी अनुराग जी, लेकिन यहाँ पर सही बात कही आपने, और सरकार पर कर्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर होता है। तो इन परिस्थितियों में और ज्यादा विधायकों को इस तरीके की सहूलियत देना सरकार को क्या भारी पड़ सकता है? सरकार को समझना चाहिए इस बात को। सरकार को तो भारी नहीं पड़ रहा, विपक्ष को भारी नहीं पड़ रहा, भारी पड़ रहा है जनता को। हमेशा अगर हम आप लगातार देखें, टैक्सेशन वैल्यू की बात करें, मध्य प्रदेश में वेट की बात करें, पेट्रोल या पेट्रोलियम फ्यूल्स की बात करें, सब मध्य प्रदेश में महंगा है और इसके बाद इस तरह की सब्सिडी बिल्कुल गैर जरूरी नजर आती है। ये बिल्कुल अगर नहीं दी जाती तो बेहतर होता। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी। वित्त विभाग अभी महंगाई भत्तों को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे रहा। वो जो मेहनत करते हैं, नए कर्मचारी आते हैं जिनको 100% वेतन देना चाहिए, उनको 70% वेतन दिया जाता है। वहां पर सरकार को रियायत देनी होती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन रियायत उन्होंने विधायकों को दी है। जी, तो कुल मिलाकर ये जो सब्सिडी दी है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर मेहरबानी सरकार की ओर से विधायकों को की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनुराग जी।